चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध भारतीय इतिहास में गुरु और शिष्य के आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इन दोनों की जीवन यात्रा केवल सत्ता प्राप्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह बुद्धि, धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम भी है। चाणक्य की नीतियां में और चंद्रगुप्त की कर्मठता आज भी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ उनकी 7 ऐसी बातें प्रस्तुत हैं जो बुद्धि और जीवन के गहरे ज्ञान को समझने में सहायता करती हैं। पहली बात है लक्ष्य की स्पष्टता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले यही सिखाया कि जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि लक्ष्य धुंधला होगा तो प्रयास भी बिखरे हुए होंगे। चंद्रगुप्त एक साधारण बालक था, लेकिन चाणक्य ने उसमें सम्राट बनने की क्षमता देखी और उसी दिशा में उसे तैयार किया। यह हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो कठिनाइयां भी रास्ता नहीं रोक सकती। दूसरी बात है धैर्य और समय का महत्व। चाणक्य जानते थे कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए समय और सही अवसर का इंतजार करना आवश्यक है। उन्होंने तुरंत आक्रमण करने के बजाय वर्षों तक योजना बनाई, सेना तैयार की और सही समय पर कदम उठाया। यह शिक्षा हमें बताती है कि अधीरता अक्सर असफलता का कारण बनती है, जबकि धैर्य सफलता की कुंजी है। तीसरी बात है ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य स्वयं अत्यंत विद्वान थे और उन्होंने चंद्रगुप्त को भी शिक्षा का महत्व समझाया। युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का ज्ञान देकर चंद्रगुप्त को एक सक्षम शासक बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान किसी भी परिस्थिति में सबसे शक्तिशाली साधन होता है। चौथी बात है परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि जीवन में स्थिरता नहीं सीट बल्कि परिवर्तन ही सत्य है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार और रणनीति बदल सकता है वही सफल होता है। चाहे जंगल में रहना हो या राजमहल में शासन करना, चंद्रगुप्त ने हर स्थिति में खुद को ढाला। यह हमें सिखाता है कि लचीलापन बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण भाग है। पांचवी बात है गोपनीयता और रणनीति। चाणक्य की नीतियों में गोपनीयता का विशेष महत्व था। वे मानते थे कि हर योजना को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उन्होंने कई गुप्त योजनाएं बनाई जिनसे वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है कि हर बात को सार्वजनिक करना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बातें समय आने पर ही प्रकट करनी चाहिए। छठी बात है आत्मविश्वास और साहस। चंद्रगुप्त के पास प्रारंभ में न तो बड़ी सेना थी और न ही संसाधन, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास था। चाणक्य ने उसके भीतर यह विश्वास जगाया कि वह महान कार्य कर सकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें बताता है कि यदि हम खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। सातवीं और अंतिम बात है गुरु का महत्व। चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध यह दर्शाता है कि एक योग्य गुरु जीवन को दिशा दे सकता है। चाणक्य ने केवल शिक्षा ही नहीं दी बल्कि हर परिस्थिति में मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल राजा बनाया बल्कि एक आदर्श शासक भी बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सही मार्गदर्शन जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आठवीं बात है कठिनाइयों को अवसर में बदलने की कला। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली बाधाएं केवल रुकावट नहीं होती बल्कि वे हमें कुछ नया सीखने और मजबूत बनने का अवसर भी देती हैं। जब चंद्रगुप्त प्रारंभिक प्रयासों में असफल हुआ तब उसने हार नहीं मानी बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर और अधिक सशक्त होकर वापस आया। यह हमें यह समझाता है कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। नौवीं बात है अनुशासन का महत्व। चाणक्य का मानना था कि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। उन्होंने चंद्रगुप्त को कठोर दिनचर्या और नियमों का पालन करना सिखाया।
चाहे वह युद्ध की तैयारी हो या शासन की जिम्मेदारी, अनुशासन ने उसे हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाया। यह शिक्षा हमें बताती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर अनुशासन और परिश्रम से प्राप्त होती है। 10वीं बात है सही लोगों का चयन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि जीवन में सही साथियों और सहयोगियों का चयन अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा मित्र या सहयोगी हमें आगे बढ़ाता है, जबकि गलत संगति हमें पतन की ओर ले जा सकती है। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में योग्य और ईमानदार लोगों को स्थान दिया, जिससे उसका साम्राज्य मजबूत बना। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और सही दिशा दिखाएं। 11वीं बात है स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। चाणक्य चाहते थे कि चंद्रगुप्त किसी पर निर्भर न रहे, बल्कि स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम बने। उन्होंने उसे यह सिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने का साहस रखे। यह बात आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति को सशक्त बनाती है। 12वीं बात है भावनाओं पर नियंत्रण। चाणक्य की नीतियों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाया। क्रोध, भय या अत्यधिक उत्साह ये सभी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन को शांत रखकर सही निर्णय ले सके। यह शिक्षा हमें बताती है कि भावनात्मक संतुलन सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 13वीं बात है दूरदर्शिता। चाणक्य केवल वर्तमान को नहीं देखते थे, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी समझते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि हर निर्णय का प्रभाव आने वाले समय पर पड़ता है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले उसके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचना आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदेह हो सकते हैं, जबकि सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य को सुरक्षित बनाता है। 14वीं बात है न्याय और नीति का पालन। चंद्रगुप्त के शासन में न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया और इसका श्रेय चाणक्य की शिक्षा को जाता है। उन्होंने उसे सिखाया कि एक शासक का कर्तव्य केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि प्रजा के साथ न्याय करना भी है। जब कोई नेता न्यायप्रिय होता है तो उसकी प्रजा उस पर विश्वास करती है और उसका राज्य मजबूत बनता है। यह हमें बताता है कि ईमानदारी और न्याय जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। 15वीं बात है निरंतर सीखने की प्रवृत्ति। चाणक्य स्वयं जीवन भर सीखते रहे और उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही आदत दी। उन्होंने यह सिखाया कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त एक सफल शासक बना, क्योंकि उसने सीखना कभी नहीं छोड़ा। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए। 16वीं बात है जोखिम लेने की क्षमता। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने जीवन में कई बार बड़े जोखिम उठाए। यदि वे डर जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन उन्होंने समझदारी के साथ जोखिम उठाया और सफलता प्राप्त की। यह शिक्षा हमें बताती है कि बिना जोखिम के कोई बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। 17वीं बात है आत्मनिरीक्षण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि समय समय पर स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने अंदर छिपी कमजोरियों को समझता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। 18वीं बात है सेवा भाव। चाणक्य का उद्देश्य केवल चंद्रगुप्त को राजा बनाना नहीं था, कि बल्कि एक ऐसा शासक बनाना था जो अपनी प्रजा की सेवा करे। उन्होंने उसे यह सिखाया कि सत्ता का सही उपयोग तभी है जब वह लोगों के कल्याण के लिए हो। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में है। इन सभी बातों को यदि गहराई से समझा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की शिक्षा केवल उनके समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह हर युग में प्रासंगिक है। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं,
चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, करियर हो या समाज में योगदान। 19वीं बात है समय का सदुपयोग। चाणक्य का मानना था कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस पाया जा सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि हर क्षण का सही उपयोग करना ही सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह अपने जीवन के अवसरों को खो देता है। यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें। 20वीं बात है विनम्रता और सरलता। चंद्रगुप्त एक महान सम्राट बनने के बाद भी विनम्र बना रहा, क्योंकि चाणक्य ने उसे यह सिखाया था कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे हमेशा अपने मूल स्वभाव और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है, न कि दिखावे में। 21वीं बात है निर्णय लेने की क्षमता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि एक नेता को सही समय पर सही निर्णय लेना आना चाहिए। निर्णय लेने में हिचकिचाहट कई बार नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि निर्णय तथ्यों और बुद्धि के आधार पर लेने चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। यह शिक्षा हमें जीवन के हर मोड़ पर मदद करती है। 22वीं बात है परिश्रम का महत्व। चाणक्य ने कभी भी शॉर्टकट का समर्थन नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि मेहनत ही सफलता का असली मार्ग है। रात दिन की कठिन साधना और अभ्यास ने ही उसे एक साधारण बालक से महान सम्राट बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि बिना परिश्रम के कोई भी उपलब्धि स्थायी नहीं होती। 23वीं बात है असफलता से सीखना। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उसने उनसे कुछ सीखा। चाणक्य ने उसे यह समझाया कि असफलता हमें हमारी कमजोरियों का आईना दिखाती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है, वही अंततः विजेता बनता है। 24वीं बात है संतुलन बनाए रखना। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल काम ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन भी आवश्यक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि अत्यधिक तनाव या असंतुलन व्यक्ति की सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। 25वीं बात है कर्तव्य निष्ठा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही भावना उसे एक आदर्श शासक बनाती है। 26वीं बात है सकारात्मक सोच। चाणक्य हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने यही दृष्टिकोण चंद्रगुप्त में भी विकसित किया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी दिशा तय करते हैं। 27वीं बात है आत्मसम्मान। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना आवश्यक है। कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां अपने सम्मान से समझौता करना पड़े। आत्मसम्मान व्यक्ति की पहचान होता है। 28वीं बात है नेतृत्व की कला। चंद्रगुप्त एक महान नेता बना क्योंकि उसने लोगों को साथ लेकर चलना सीखा। चाणक्य ने उसे यह सिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भावनाओं को समझे और उन्हें प्रेरित करे। यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 29वीं बात है संकट में धैर्य। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब घबराना स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। संकट का समय ही व्यक्ति की असली परीक्षा होता है। 30वीं बात है उद्देश्यपूर्ण जीवन। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का जीवन एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा था। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए कार्य किया। यह हमें प्रेरित करता है कि हमारा जीवन भी किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। इन सभी बातों को समझने पर यह स्पष्ट होता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का ज्ञान केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि बुद्धि, धैर्य, परिश्रम
और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब अंत में, जैसा आपने कहा, गीता ज्ञान चैनल के लिए एक प्यारा सा कमेंट। अगर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक विचार और जीवन को सही दिशा देने वाली बातें पसंद हैं, तो गीता ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो दिल और दिमाग दोनों को छू जाता है। सच में ये केवल एक चैनल नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक सुंदर माध्यम है। धन्यवाद।